हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 करके और 1 2 3 4 5 करके यानी 2 सेट में प्रश्न लिखे गए हैं। ये सभी गुणा के प्रश्न हैं। यदि आप इनको हल करेंगे बिना कैलकुलेटर की सहायता से तो आपको कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप करेंगे और आपको पहाड़ा याद है, आप थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन भी करना जानते हैं, तब भी आपको 10 मिनट से कम समय इसको हल करने में नहीं लगेगा। लेकिन आज मैं आपको वो स्पेशल तरीका बताऊंगा, वो स्पेशल मेथड बताऊंगा जो इन प्रश्नों को आप हल करेंगे तो कुछ चंद सेकंड का समय आपको लगेगा और आप पूरे प्रश्नों को बड़ी बारीकी से हल कर ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर मिश्र और एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Z नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जो प्रश्न लिखे गए हैं गुणा के, इनको करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की परिस्थितियों को ये अपने अंदर समेटे हुए हैं, यानी कौन से कंडीशन हैं जिनकी वजह से कोई नया रूल निकल के आता है और उस रूल की माध्यम से ही हम इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आप बारीकी से देखिए तो पहला प्रश्न हमारा है 36 × 34, ठीक है। अब इस प्रश्न को ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, दहाई की जगह जो नंबर है वो इस संख्या में भी दहाई की जगह नंबर है, यानी सेम है। दोनों नंबर यहाँ भी 3 है और देखिए यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, यानी दोनों जो नंबर है वो बिल्कुल एक है। और इस प्रश्न में भी आप देखिए यहाँ भी 8 लिखा है, यानी यहाँ भी 8 लिखा हुआ है, यहाँ भी 9 लिखा है और यहाँ भी 9 है। उसी तरह से यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। यानी हम देख पा रहे हैं कि इन सभी पांचों प्रश्नों में एक कंडीशन, एक परिस्थिति सभी प्रश्नों के साथ है और वो परिस्थिति ये है कि दहाई के अंक, यानी दोनों संख्याओं के दहाई के जो अंक हैं वो बिल्कुल समान हैं, यानी 10 प्लेस का नंबर बिल्कुल इक्वल है, एक जैसा ही है। एक परिस्थिति आपके सामने आ गई, एक कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन ये है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यानी अलग अलग नंबर हैं। फिर भी अगर हम बारीकी से देखेंगे इस प्रश्न को तो इसमें भी एक कंडीशन हमें नज़र आएगा। और वो कंडीशन कौन सा है, आप देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो वंस प्लेस का नंबर है, यानी इकाई का जो नंबर है, और यहाँ पर इकाई का जो नंबर है, दोनों इकाई के नंबरों को यदि हम आपस में प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उनका उत्तर 10 आ जाता है। इसी तरह से दूसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, यानी 3 और 7 को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास उत्तर के रूप में 10 आ जाता है, ठीक है। अब यही कंडीशन इस प्रश्न के साथ भी है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 4 है, यानी दोनों प्रश्नों को यदि हम जोड़ लेते हैं, इकाई के अंकों को जोड़ लेते हैं दोनों प्रश्नों में, तो देखते हैं कि जो उनका उत्तर आ रहा है वो 10 आ रहा है। 2 परिस्थितियाँ यहाँ पर हो गई। पहली परिस्थिति तो यह है कि दहाई के जो अंक हैं, यानी 10 प्लेस के जो नंबर हैं इन सभी प्रश्नों में वो एक जैसे हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि जो इकाई के अंक हैं, यानी वंस प्लेस के जो नंबर हैं, उनको यदि हम आपस में जोड़ लेते हैं तो वो 10 के बराबर हो जाते हैं। ये 2 परिस्थितियाँ हो गई। अब यदि 2 परिस्थितियाँ, यही दोनों परिस्थितियाँ किसी भी गुणा के प्रश्न में दी गई हैं तो आप फटाफट उनको इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। इस ट्रिक का आप नाम भी रख सकते हैं। चूँकि दहाई के अंक समान हैं इसलिए हम उनको यहाँ पर सेम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेम लिख सकते हैं। और जो इकाई के अंक हैं उनको आपस में प्लस करने पे उत्तर हमारा 10 आ जा रहा है, तो हम यहाँ पर सेम प्लस यहाँ पर 10 रूल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सेम है और 10 रूल है, यानी समान अंक है और 10 अंक यदि जोड़ने पे आ जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे? बहुत छोटा सा आपको माइनर सा पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। ये जो सेम नंबर हैं इनमें आगे का नंबर
आगे यानी कि यहाँ पर पहले प्रश्न में 3 लिखा है तो 3 के आगे का नंबर 4 होता है। यहाँ पर 8 है तो 8 के आगे का नंबर 9 होता है। यहाँ पर 9 है तो 9 के आगे का नंबर 10 होता है। इसी तरह से यहाँ पर 8 है तो 8 के आगे का नंबर 9 होता है। यानी उनके आगे के नंबरों के साथ उन नंबरों का गुणा करके हम सबसे पहले लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पर 3 है तो इसके आगे का अंक 4 हुआ, तो 4 में 3 का गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। स्पष्ट है? फिर जो इकाई के अंक हैं 6 और 4, इन दोनों को आपस में गुणा करके हम उसके आगे लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए 4 छक्के 24, तो यहाँ पर हम 24 लिख देते हैं, यही हमारा उत्तर आ जाता है। इसी तरह देखिए 8 के आगे का 9 हो गया तो हम लिख देते हैं 9 बटे 72 और 7 त्रिके 21। देखिए कितना झटपट आपका आंसर आ गया। इसी तरह से 10 नवा 90 और 4 छक्के 24 यहाँ हमने लिख दिया। इसी तरह 10 नवा 90 और 7 त्रिके 21 हमने लिख दिया। 9 बटे यहाँ पर 72, 4 छक्के 24 लिख दिया। देखिए कितना ईजी है ये, कितनी आसानी से ऐसा गुणा आप कर सकते हैं। तो ये आपने सीख लिया कि सेम एंड 10 रूल को फॉलो करने वाले जो गुणा के प्रश्न होंगे उनको हम इस तरीके से कर ले जाएंगे। अब देखिए दूसरे तरह का प्रश्न हमारे सामने है। पहला तो ये 5 प्रश्न जो दिया गया है इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप बना करके घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे तरह के प्रश्नों को हम देख पा रहे हैं। ये जो नीचे के प्रश्न हैं ये दूसरे तरह के प्रश्न हैं। इनमें 10 प्लेस का जो नंबर है वो समान नहीं है, लेकिन इकाई का जो प्रश्न है यानी 1 प्लेस का जो नंबर है वो अब समान हो रहा है। यानी ये जो पहले 5 प्रश्न थे उनके ठीक उल्टे क्रम में ये वाला प्रश्न हमारा आ गया है। यानी यहाँ पर दहाई के अंक समान थे, 10 प्लेस के नंबर इक्वल थे, और यहाँ पर इकाई के जो नंबर हैं वो समान है। यानी 1 प्लेस के नंबर समान है। देखिए 3 3, 6 6, 4 4, 2 2, 7 7, ये सभी इकाई की जगह पे लिखे हुए अंक हैं। और दोनों संख्याओं में जो अंक लिखे हैं उनमें दोनों जगह यानी इस संख्या में भी और इस संख्या में भी इकाई के अंक समान हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम इस नियम को तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो इसके लिए भी तो कोई नियम होगा। तो वो नियम ये है कि आप ये देखिए कि इसके साथ और कोई परिस्थिति आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहली परिस्थिति ये है कि हमारा 1 प्लेस का नंबर इक्वल है। अब दूसरी परिस्थिति इसमें यह है कि जो 10 प्लेस का नंबर है और पहली संख्या में भी जो 10 प्लेस का नंबर है वो अलग अलग है, यानी समान नहीं है। तो क्या और कोई कंडीशन बचता है? और कंडीशन ये है कि यदि हम 9 में 1 को जोड़ देते हैं तो फिर से हमारा उत्तर 10 आ जाता है। दूसरी संख्या में देखते हैं हम दूसरे प्रश्न के, यहाँ 4 है यहाँ 6 है तो इनको जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। यहाँ 7 है 3 है इनको जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। यहाँ 8 है यहाँ 2 है इनको जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। यहाँ 6 है यहाँ 4 है इनको हम प्लस कर देते हैं तो 10 आ जाता है। यानी पहले वाले जो 5 प्रश्न थे उसके ठीक उल्टे क्रम में ये हमारे पांचों प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो पा रहा है। यहाँ पर था कि 10 प्लेस के नंबर इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर 1 प्लेस के नंबर इक्वल हैं। वहाँ पर 1 प्लेस के नंबरों को ऐड करने पे 10 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बदल चुका है। यहाँ पे 10 प्लेस के नंबरों को प्लस करने पे हम 10 पा रहे हैं, तो सेम कंडीशन तो लग नहीं सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो नंबर एक समान हैं उनका आप स्क्वायर कर लीजिए, यानी उसी संख्या में उसी संख्या से आप गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 में 3 का आप गुणा कर लेते हैं तो 9 आ जाता है। तो क्या आप 9 लिख देंगे? जी नहीं, कभी 9 लिखेंगे अगर सिंगल तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। आपको यहाँ सिर्फ 9 नहीं लिखना है, चूँकि आप गुणा सीख रहे हैं, आप गुणा कर रहे हैं 2 अंकों की संख्याओं का, इसलिए यदि उत्तर के रूप में गुणा करने के बाद
यदि कोई एक संख्या आती है तो उसके बाईं तरफ 0 लगा करके हम उसको 2 संख्याओं में बदल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ 3 है, 3 में हमने 3 का गुणा किया तो हमारा उत्तर आ गया 9। तो 9 नहीं लिखने के बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और 9, यानी 2 अंक हम बना लेंगे। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा जिसको जोड़ने पे 9 और 1 जोड़ने पे हम 10 पा रहे थे, उस कंडीशन में इस 9 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे। तो 9 का पहाड़ा एक बार आपने पढ़ लिया तो 9 एकम 9, लेकिन रुकिए, आप लिखेंगे नहीं, 9 नहीं लिख सकते हैं, उसमें इस संख्या का जिसका आपने वर्ग किया है उसको प्लस भी करना होगा। यानी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 9 गुणे 1 धन 3, और जो उत्तर आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो 9 एकम 9 3 हो गया, यहाँ पर 12 आप लिखेंगे। इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। फिर यहाँ चलिए 6 में 6 का, यानी ऐसे चूँकि ये सेम है तो आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 6 6 के 36, फिर 4 और 6 का आपने गुणा किया, 4 6 के 24, और इसमें 6 जोड़ दिया, 24 और 6 होता है 30, तो वो आपने लिख दिया। ठीक है, कितना आसान है। अब वहीं यहाँ भी चले आइए तो वहीं सेम कंडीशन है, 4 चौको हो गया हमारा 16, 7 त्रिके 21, और 21 4 होता है 25, आपने लिख दिया। इसी तरह फटाफट आप सभी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। 2 दूना 4 आ रहा है तो 0 4 आपको लिखना होगा, 8 दूना 16, 16 और 2 18 यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह 7 7 49 आप यहाँ लिख दीजिए, 4 6 के 24, 24 7 यहाँ पर 31 लिख दीजिए, और फाइनली आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपके सामने आ गया। इस तरह से आप बड़ी आसानी से गुणा को चुटकियों में हल कर सकते हैं। एक बेहद ही शानदार ट्रिक है, इसे आप नोट कर लीजिए, हमेशा याद रखिए। और हाँ देखिए, इसका जो रूल है इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पे प्लस करने पे हम 10 पा रहे थे, तो आप लिखिए 10 प्लस, यानी यहाँ पे 10 हो गया, 10 जोड़ने पे आ गया, 10 प्लस हो गया, सेम रूल। इसको आप अपने याद करने के लिए लिख सकते हैं। इस तरह के दोनों रूल को आप याद रखिएगा, और ऐसे प्रश्न यदि आपके सामने आ जाते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। बेसिक जो गुणा के नियम होते हैं वो तो आपको सीखना ही है। ऐसी परिस्थितियां गुणा के प्रश्नों के भीतर यदि हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा। चैनल पे पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।